नमस्ते। भारत त्योहारों और उपवासों का देश है, जहां हर व्रत के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है सकट चौथ, जिसे तिलकुट चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और उनके जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए रखती हैं। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें हम विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं। पौराणिक इतिहास। सकट चौथ का इतिहास भगवान गणेश की महिमा और उनके भक्तों के प्रति दया की कहानियों से भरा है। इसकी सबसे प्रचलित कथा कुम्हार और बुढ़िया माई की है। कथा का सार, प्राचीन समय में एक राजा के राज्य में कुम्हार के बर्तन ठीक से नहीं पक रहे थे। राजपुरोहित के सुझाव पर हर बार एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। जब एक गरीब बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी आई, तो उसने अपने बेटे को गणेश जी का नाम लेकर एक सुपारी और दूब का टुकड़ा दिया। बुढ़िया की टूट श्रद्धा के कारण न केवल उसका बेटा जीवित बचा, बल्कि आग की भट्टी में मौजूद अन्य सभी बच्चे भी सुरक्षित बाहर आ गए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि विश्वास अडिग है तो भगवान स्वयं रक्षा के लिए आते हैं। इसीलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। वर्तमान महत्व और लाभ। आज के भागदौड़ भरे जीवन में सकट चौथ का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का स्रोत भी है। संतान का कल्याण। यह व्रत माताओं और बच्चों के बीच के भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। बाधाओं का नाश। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। इस व्रत से एकाग्रता बढ़ती है और जीवन के अवरोध दूर होते हैं। संयम और अनुशासन। निर्जला या फलाहार व्रत रखने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन में संयम आता है। सांस्कृतिक जुड़ाव। आधुनिक पीढ़ी को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है। व्रत और पूजा विधि। सकट चौथ की पूजा अनुशासित तरीके से की जाती है। इसकी मुख्य विधि इस प्रकार है। सुबह की तैयारी। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। वस्त्र। इस दिन लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। दोपहर संध्या की पूजा। पूजा स्थान। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। तिलकुट का प्रसाद। इस दिन तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुट बनाया जाता है। यह इस व्रत का सबसे मुख्य नैवेद्य है। सामग्री। गणेश जी को दूर्वा, घास, शमी पत्र, बेलपत्र, अक्षत और मोदक अर्पित करें। कथा श्रवण। सकट चौथ की पौराणिक कथा का पाठ करें या सुनें। रात्रि का समापन। चंद्र दर्शन। यह व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है। अर्घ्य विधि। एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पारण। पूजा संपन्न करने के बाद तिलकुट का प्रसाद खाकर व्रत खोलें। निष्कर्ष। सकट चौथ केवल एक उपवास नहीं, बल्कि विश्वास की वह शक्ति है जो एक मां को अपने बच्चे के लिए किसी भी परिस्थिति से लड़ने का साहस देती है। भगवान गणेश आप सभी के जीवन से विघ्नों को हरें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।